yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. हो गया था। इस दिन तुम परियों की शहजादी नजर आ रही थी। तुम्हारी फरिश्तों जैसी मासूम सूरत ने मेरी रूह की दुनिया का सुकून ताराज कर दिया और मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला तुमको मेरी मनकूहा बना दे। हालांकि उस वक्त ये आरज़ू फजूल थी और ये सब नामुमकिन था, लेकिन तुम्हारे भाई की जसारत ने इसे मुमकिन बना दिया। देखो पलवशा, दिल की दुनिया निराली होती है। इंसान बूढ़ा हो कि जवान, दिल पर किसी का कोई बस नहीं होता और इश्क का जज्बा उम्र का मरहून मिन्नत नहीं होता। मेरा कसूर सिर्फ मोहब्बत है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमको अगवा नहीं किया, इज़्ज़त से ब्याह कर लाया हूँ। मेरे दादा की उम्र का ये शख्स मेरे सामने रो रहा था। मैंने सोच लिया कि किस्मत में यही लिखा था। अगर अब्बा जान मेरी बलि ना चढ़ाते तो यकीनन ये लोग दुश्मन बनकर मेरे वालिद और भाई पर बंदूकें तान लेते। अली ने इनकी लड़की अगवा की थी। इसका जुर्म तो बहुत बड़ा था। अपनों को कत्ल होने से बचाने के लिए हमारे इलाके की औरतों को कत्ल होना ही पड़ता था। किसी को जिस्मानी तौर पर कत्ल किया जाता है, किसी को तावान या वनी करके। मैंने सोच लिया था कि मेरे सरताज 70 बरस के हैं और अब ये अदम की कश्ती पर सवार हुआ जाते हैं। इन्हें कोई दुख न दूंगी। दिलों के भेद तो खुदा जानता है। मगर ज़ाहिरन मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली। जब 18 बरस की हुई तो सरताज, मेरे सरताज यानी कि वहीद ख़ान इस दुनिया से रुखसत हो गए। बस 2 बरस ही मेरा और इनका साथ रहा। इन 2 बरसों का इनाम इन्हें ज़िंदगी में जन्नत और मुझे जहन्नुम नसीब हो गया। बदकिस्मती ये कि तावान में आई बेवा होने के बाद भी अपने वारिसों के पास वापस नहीं जा सकती थी। मेरी किस्मत का फ़ैसला अब मेरे मियाँ के बेटों ने करना था। तभी मेरे सुतेले बेटों ने बंदूकों पर हाथ रखकर कहा, माँ तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारी मलकियत भी हो। जब तक जिंदा हो इसी घर में मुकम्मल आराम और सुकून से रहोगी। कभी मैके वापस जाने का ख्याल दिल में न लाना। जानती हो ना, हमारे कबीले में तलाक नहीं होती और ना बेवा वापस मैके जा सकती है। अलबत्ता अगर अपनी मर्जी से घर से कदम निकाले तो हम तुमको फ़रोख्त करने के मजाज हो जाएंगे। ये एक तंबीह थी। मुझको मरते दम तक इसी ख़ानदान की ग़ुलामी करनी थी। आज भी हैदर की मोहब्बत मेरे दिल में थी। अगर ये मुझे आज़ाद कर देते तो मैं ज़रूर हैदर से दूसरी शादी कर लेती। ये मेरा हक़ था। बेवी के वक्त में 18 बरस की थी, मगर जानती थी घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। अली तो लुबना को लेकर शहर चला गया और फिर कभी गांव वापस ना। लेकिन मैं पहाड़ों में जिंदा दरगोर हो गई। 2 साल और बीत गए। अब मैं 20 बरस की थी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे सुतेले बेटों के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा हो गई और उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। अपने कबीले की रवायात के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और मेरे मैके भेज दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही था कि मैं दोबारा अपने माँ बाप के घर आ गई। हैदर ख़ान ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो मेरे इंतज़ार में ही था। उसने कसम खा रखी थी कि पलवशा के सिवा दुनिया की किसी औरत से शादी ना करूँगा। अल्लाह को हमारा मिलन मंजूर था, लेकिन मैं अब एक बेवा थी। हैदर ख़ान के वालिदैन राज़ी ना थे कि वो एक बेवा को अपनी बहू बनाकर लेकर जाएं,
لیکن حیدر خان کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے اور میں ایک بار پھر دلہن بنی۔ لیکن اس دفعہ میں دلہن بن کر بے حد خوش تھی کیونکہ میرے من کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ میں حیدر خان کی منگوہا بن گئی جس سے مجھے بے حد محبت تھی۔ آج میری شادی کو 20 برس بیت چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ حیدر خان مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن آج بھی وحید خان کو یاد کرتی ہوں تو آنسو میرے آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ صرف 2 سال کی رفاقت میں اس شخص نے مجھے بے حد محبت دی۔ بے شک وحید خان ایک بہترین انسان تھا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔